विधानसभा चुनाव में आपने देखा रमेश भिदोड़ी ने क्या कुछ आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए, लेकिन जिस बात का सभी को इंतजार था कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे दिल्ली के अंदर विधानसभा में चुनावी रैलियों को संबोधित करने, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हुए नजर आएंगे। कल 3 रैलियां हुई, क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पार्वती पतिये हर हर। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? दिल्ली चुनाव में सीएम योगी की धमाकेदार एंट्री हो गई है। योगी ने अपनी पहली ही सभा में विपक्षी नेताओं की नींदें उड़ा दी। योगी की चुनाव प्रचार की बागडोर संभालते ही यहाँ हिंदुत्व फैक्टर की एंट्री हो गई है। योगी की रैली में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पोस्टर लगा दिए गए, जो महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह दिल्ली में भी विरोधियों पर भारी पड़ सकता है। ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी है। केजरीवाल के विकास वाले दावों की सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोल खोलकर रख दी। उन्होंने न सिर्फ केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को ठगने का आरोप लगाया, बल्कि ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी को जनता के सरोकार से कोई वास्ता नहीं है। केजरीवाल का मकसद सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटना है। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। योगी के निशाने पर केजरीवाल थे तो भला कूड़े का ढेर और सड़कों का खस्ता हाल वाला मुद्दा क्यों ना उठना ही था। लिहाजा आम आदमी पार्टी के मुखिया पर एक बार फिर से शब्दबाढ़ छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे। बोले, विकास के दावे के साथ सत्ता में आने वाले केजरीवाल ने दिल्ली को नर्क बना दिया। स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है, कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बह रहा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है। देश विदेश से साधु संत और श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल्ली में यमुना नदी की हालत खस्ता है, जिसे लेकर योगी ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को यमुना में गंदगी को लेकर जमकर घेरा। सीएम योगी ने केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की खुली चुनौती तक दे डाली। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? सीएम योगी जब दिल्ली के करोल बाग में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बरस रहे थे, इसी दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरिनगर इलाके में प्रचार में थे, जहां से केजरीवाल ने योगी के बयान का जवाब दिया। कूड़े के ढेर और यमुना की बदहाली पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जनता से एक और वादा जरूर कर दिया। 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में घिरती नजर आ रही है। हाल ये है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस केस में जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो इस आपदा सरकार ने शिक्षा की बात कही, लेकिन शिक्षा छोड़कर शराब घोटाले में पड़ गए।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में समय शेष रह गया है। दावों और वादों के साथ सभी सियासी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। लक्ष्य सभी का सत्ता हासिल करना है, लेकिन सत्ता उसे ही मिलेगी जो जनता के भरोसे पर खरा उतरेगा। अब देखना दिलचस्प होगा दिल्ली की जनता किसे अपना नेता चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो अगली खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी आपकी सतर्कता हटती है तो आपका सामान जो है वो चलती ट्रेन से भी चोरी हो सकता है। ऐसा एक वीडियो जो है, एक चोर का वीडियो चलती ट्रेन से वायरल हो गया है। ये चोर चलती ट्रेन में खिड़की से लटकता है और चोरी की कोशिश करता नजर आता है। रिपोर्ट देखिए। ट्रेन में चोर का वीडियो वायरल। चलती ट्रेन में खिड़की से लटका चोर। चोरी ने लटकाया, खिड़की पर फंसाया। सामान चुराने के लिए चोर किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक उदाहरण हाल ही में वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है। ये वीडियो कानपुर रेलवे स्टेशन से छूटी ट्रेन का है, जिसमें एक चोर खिड़की से लटकता हुआ दिख रहा है। चोर ट्रेन की खिड़की पर लटककर फोन और कीमती सामान चुराने की कोशिश कर रहा था। जब खिड़की के पास बैठे यात्रियों ने उसे देखा तो वो तुरंत सतर्क हो गए और उसका वीडियो बनाने लगे। इस दौरान चोर सीट पर पड़े सामान को खाता हुआ भी नजर आया। ट्रेन की खिड़की से लटकते हुए चोर चेयर कार कोच की कुर्सियों के डंडे को बार बार ऊपर नीचे करता नजर आता है। तेज रफ्तार से चलती ट्रेन पर लटके रहने के बावजूद चोर बिना किसी डर के आराम से अपनी हरकतें करता है। करीब 39 सेकंड का ये वीडियो यही खत्म हो जाता है। फिलहाल रेलवे पुलिस को इस वीडियो की कोई जानकारी नहीं है। वहीं इस वायरल वीडियो की पुष्टि भी नहीं हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।